जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में बीएसटीसी, पीटीईटी और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां होने वाली है। तो उनमें हम देखते हैं कि बहुत सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पीटीईटी और बीएसटीसी में 50-50 क्वेश्चन आते हैं, जो जिनका अंक बार एक क्वेश्चन का 3 नंबर रहता है। तो हम कुछ ऐसे 50 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं, और रिपीट होने वाले क्वेश्चन पे अपन ध्यान देंगे और उनसे रिलेटेड और भी जो जानकारी है जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में बारंबारता से, उनको अपन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे कुछ 50 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन हैं जिन पे अपन बात करेंगे अभी। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट, तो आप खुद भी अपने आंसर देते चलिए, इसके साथ साथ में जिस प्रकार वीडियो चलता जाता है कि कितने आपको आ रहे हैं उसी प्रकार से, और अपन और भी डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। तो आपने अगर राजस्थान जी के थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हमारा जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। जयपुर है जो कि हमारी राजधानी है, और बीकानेर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा जिला है, परंतु बीकानेर बड़ा जिला, एक नंबर का बड़ा जिला नहीं है। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है जो लगभग 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो है हमारा धौलपुर। ये 3,084 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो हमारा उत्तर होगा बी, जैसलमेर। ये हमारा उत्तर कि हमारा जो जैसलमेर जिला है सबसे बड़ा जिला है। हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो बच्चों ये बहुत ही एक सामान्य सा प्रश्न है कि ऐसे क्वेश्चन कभी पहले पूछे जाते थे पर अभी नहीं पूछे जाते कि राजस्थान की राजधानी कौन सा है। सभी को ये जो राजस्थान का है वो उसे सभी को पता है कि ये राजस्थान की जो राजधानी है वो हमारी जयपुर है। तो हमारा फिर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि जो जयपुर राजधानी बनाई गई वो कब बनाई गई। जयपुर जो राजधानी बनाई गई वो कब बनाई गई। तो ये बनाई गई बच्चों 30 मार्च 1949 को, जिस दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। और राजस्थान के एकीकरण को हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कुल मिला के 7 चरणों में हुआ था, और उनमें से जो चौथे नंबर का चरण था उसके अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया। और उसी समय जो हमारा राज्यपाल का पद है उससे पुराना एक पद होता था राज प्रमुख का पद, वो पद जयपुर के महाराजा को दिया गया, जयपुर के महाराजा मान सिंह को दिया गया। तो हमारी राजधानी कौन सी हो गई? जयपुर। और बात आती है जोधपुर की, तो जोधपुर के अंदर 29 अगस्त 1949 को ही 49 में ही जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ये एक अध्यादेश द्वारा किया जाने वाला काम था। और हाई कोर्ट के अंदर वर्तमान में जजों की संख्या 1+49, मतलब टोटल जज कितने होंगे हाई कोर्ट में? 50। और उस समय कितने थे? उस समय थे 1+6, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। और हमारा जो मुख्य न्यायाधीश उस समय का था वो था कमलकांत वर्मा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जयपुर आ गया हमारा। प्रश्न 3, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र से संबंधित है। देखो राजस्थान के अंदर घूमर हर क्षेत्र में किया जाता है, परंतु जिस क्षेत्र से उसकी उत्पत्ति होती है या जो ज़्यादातर जहाँ पे किया जाता है उस क्षेत्र को लिया जाता है। तो मारवाड़ और मेवाड़ दोनों के अंदर ये नृत्य किया जाता है, परंतु एक बोर्ड का क्वेश्चन आया था तो बोर्ड ने इसमें मेवाड़ को माना। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? मेवाड़। इसके बाद में ये हमारा उत्तर
मेवाड़। उसके बाद में अपन चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। राजस्थान का कौन सा पशुओं का सबसे बड़ा मेला माना जाता है? तो देखो बच्चों, ये सारे जो मेले हैं वो क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। तो ये जो पुष्कर मेला है ये सबसे बड़ा पशु मेला है। पुष्कर मेला सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है और ये कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ये भी पूछा जाता है कि ये कब बढ़ता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। दूसरा मेला है इसमें देखो बी नंबर का बेणेश्वर मेला। ये बेणेश्वर मेला जो है ये डूंगरपुर में लगता है। कहाँ पर? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में एक स्थान है बेणेश्वर, वहाँ पे 3 नदियों का संगम है, माही, सोम और जाखम। इन तीनों नदियों के संगम पे बेणेश्वर मेला बढ़ता है। तीसरा है हमारा शीतला माता मेला। जो शीतला माता मेला का आपको पता होगा ये कहाँ पे है? जयपुर और जोधपुर में बढ़ता है, परंतु जयपुर में जो चाकसू पहाड़ी पे बढ़ता है वो वाला ज़्यादा फेमस है और उसी के बारे में क्वेश्चन आता है। और गणगौर मेला ये भी जयपुर का प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम चारों मेलों के ऊपर हमने बात की। तो हमारा सबसे पुराना मेला, सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। और सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? तो बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा में जो मेला बैठता है वो सबसे पुराना पशु मेला है। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान की किस नदी को वेनिसिंग नदी कहा जाता है? तो राजस्थान की लूणी नदी को वेनिसिंग नदी भी कहा जाता है। बनास के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बनास है। लगभग 515 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में पूर्णतः नहीं बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बहती है, परंतु राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी यही है। 1070 के आसपास किलोमीटर में ये इसका क्षेत्र है। और माही नदी की देखो बच्चों विशेषता ये है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। तो हमारा आंसर वेनिसिंग नदी के लिए कौन सा हो जाएगा? लूणी नदी, जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में सांगानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों ध्यान देना कि राजस्थान में जो सांगानेर है वो छपाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ा छपाई के लिए, जो अपन कपड़े पहनते हैं उनकी जो छपाई आती है वो सांगानेर प्रिंट प्रसिद्ध है, वो हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना छपाई कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सांगानेर। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सबसे लंबी नदी जो है हमारी चंबल है। बनास पूर्णतः बहने वाली, अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से बनास सबसे बड़ी नदी है, परंतु लंबाई में चंबल नदी सबसे बड़ी नदी है। उत्तरार्ध चंबल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? ये सब आपने पढ़ा होगा कि गुलाबी नगर के नाम से हम जयपुर को जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ मकानों का कुछ एक हिस्सा ऐसा है जिसको गुलाबी कलर से पुतवाया गया है, तो वो है जयपुर। जोधपुर को बच्चों ये इसके साथ में जो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, जोधपुर को नीला शहर नाम से जानते हैं। नीला शहर, ये नील रंग से रंगा हुआ शहर है। जोधपुर में जो किले के आसपास के मकान है वो नीले रंग से रंगाई की गई है उन। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो राजस्थान में देखो अपने पास में दो इसके आंसर्स आते हैं। पहला कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो स्थान जब भी आएगा ना बच्चों, तो स्थान में हम करेंगे माउंट आबू। और एक आएगा कि कौन से जिला ऐसा है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है? तो झालावाड़। कौन सा जिला होगा? झालावाड़। तो ये हमारे पास में इसके 2 आंसर आते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा माउंट आबू। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में कालाबाग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये अलवर प्रसिद्ध है कालाबाग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12,
राजस्थान में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी है बच्चों। कौन सी है? मारवाड़ी। हमारे राजस्थान में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है मारवाड़ी। वैसे राजस्थान में टोटल 19 बोलियां बोली जाती है, परंतु सबसे अधिक जो बोली जाती है वो मारवाड़ी है। मारवाड़ी का जो पूरा का पूरा जो अपने को देखने को मिलता है कि मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो पाली, जोधपुर, और जोधपुर प्योर मारवाड़ी जिसे कहते हैं ना कि एकदम जो जिसे कहते हैं कि एकदम लिपि टू लिपि, तो वो जोधपुर के अंदर बोली जाती है। ठीक है, मारवाड़ी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो इसको अपन याद रखने की ट्रिक है, आम, गाजर, चीकू ऐसे करके हम एक ट्रिक बनाते हैं जिसमें से कौन सा धरोहर में शामिल है। तो इसमें तीनों के तीनों किले किस में शामिल है? इसके अंदर शामिल है, विश्व धरोहर के अंदर। तो इसको अपन ध्यान में रखेंगे। आमेर, जैसलमेर और कुंभलगढ़ तीनों के तीनों ही शामिल है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव देखो बच्चों, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो शेर, पक्षी विहार, उड़न खरगोश और हिरण, तो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार है जो पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी सबको पता होगा, गुरु शिखर है, जो माउंट आबू और सिरोही के अंदर है, और इसकी ऊंचाई है 1727, 1722 दो ऊंचाई आती है। तो गुरु शिखर जो भी आपके ऑप्शन में मिल जाए, गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची। राजस्थान के किस स्थान पर रेगिस्तान महोत्सव मनाया जाता है? तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेगिस्तान होगा वहीं पे मनाया जाएगा मरु महोत्सव या जैसलमेर। ये जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों ये आपको पता है कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, तो राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 30 मार्च 1949 को चतुर्थ शरण इस समय हुआ था। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये आपके इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि हमारा राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। कौन सा है? गोडावण। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, अजमेर में स्थित झील का नाम क्या? देखो, पिछोला झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील और सांबर झील। तो अजमेर में जो झील है वो आना सागर झील है। पिछोला झील उदयपुर के अंदर है, फतेह सागर झील भी उदयपुर के अंदर है, और सांबर झील जयपुर के अंदर है। तो हमारी आना सागर झील जो अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान की कौन सी झील खारी या नमकीन है? तो इनमें से देखना है अपने को। आना सागर, क्या आना सागर है क्या? क्या सांबर है क्या? तो सांबर को एक बार छोड़ दो, आप पहले तीनों इन ऑप्शन को देखो कि क्या ये हैं क्या। तो पुष्कर मीठे पानी की। नक्की झील जो माउंट आबू पे सबसे ऊंची झील है राजस्थान की, वो भी नहीं है। आना सागर भी मीठे पानी की झील है। तो एकमात्र सांबर है जो खारे पानी की झील है, और भारत की दूसरी नंबर की बड़ी झील है सांबर झील। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री जो थे हमारे, वो प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री हमारे प्रथम मुख्यमंत्री। राजस्थान का राज्य फूल क्या है? तो आपको पता होगा, रोहितक या रोहिड़ा जो हमारा राज्य पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है? तो राजस्थान के जोधपुर शहर को क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। हमारे यहाँ पे यही मरुस्थल पाया जाता है। तो कौन सा है? थार का मरुस्थल।
क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या अन्ना सागर है, फतेह सागर, सांबर या पिछोला? तो यहाँ पे मीठी और खारी दोनों झीलें दे रखी है। तो सांबर झील मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ी झील है, तो सांबर झील खारे पानी के अंदर भारत की सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट हमारी है चिल्का झील जो उड़ीसा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में कितने संभाग है? तो देखो दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान में 7 ही संभाग है, क्योंकि अभी हमारे श्री माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री साहब ने वापिस जो संभाग थे 10 को 7 बना दिया। तो हमारे पास में कितने अभी संभाग हैं? तो 7 संभाग हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान का कौन सा जिला स्वर्ण दुर्ग कहलाता है? क्या कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर, मेहरानगढ़? स्वर्ण दुर्ग कहलाता है। तो जैसलमेर दुर्ग को हम स्वर्ण दुर्ग भी कहते हैं। यह आ गया हमारा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मतलब सबसे कम वर्षा वाला जिला हमारा कौन सा है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर और कोटा। तो आपने भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि हमारा जो जैसलमेर है उसमें सबसे कम वर्षा होती है, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 29, चिपको आंदोलन के नेता राजस्थान में कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, अमृता देवी, मेघा पाटकर? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसमैच हो रहा है। चिपको आंदोलन जैसा ही आंदोलन राजस्थान में जो चला था वो अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली आंदोलन चला था 1793 में। कब चला था? 1793 में खेजड़ली आंदोलन। ठीक है, अमृता देवी के नेतृत्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता देवी। राजस्थान का राजकीय पशु या राज्य पशु जिसे कहा जाता है, तो बच्चों हमारे देखो, एक तो राजकीय पशु जो एक पहले जिसको घोषित किया था वो था चिंकारा, और जो घरेलू राजकीय पशु 2014 में घोषित किया गया वो है हमारा ऊँट। तो चिंकारा अपने को राज्य पशु पूछा जाए तो हम बोलेंगे चिंकारा ही है, परंतु अगर घरेलू का पूछ लिया जाए तो हमारा ऊँट 2014 के बाद से। इसमें देखो ऊँट ही किया है, पर राज्य पशु में आपको चिंकारा करना है। राजस्थान में कौन सा किला राणा कुंभा ने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने राजस्थान में कहते हैं कि 84 दुर्ग, टोटल कितने दुर्ग है? 84। उनमें से 32 किलों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो इनमें से कौन से किले का निर्माण है? राणा कुंभा ने करवाया था। तो जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़, आमेर, मेहरानगढ़। तो देखो आप, सिसोदिया वंश जैसलमेर में तो था ही नहीं, आमेर में भी नहीं था, मेहरानगढ़ में भी नहीं था, तो कहाँ पर था? चित्तौड़ में था। तो चित्तौड़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, वापस बनवाया गया था चित्तौड़गढ़ का किला। प्रश्न 32, हल्दी घाटी का युद्ध किन 2 राजाओं के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर, राणा सांगा और बाबर, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी? तो ये मुख्यतः 2 शासकों के मध्य हुआ था, जो है महाराणा प्रताप और अकबर। आपको ध्यान में ये बात रखनी है। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में ख्याति किसे कहा गया है? जो राजस्थान में ऐतिहासिक गाथा होती है उसको ख्यात या ख्याति कहा जाता है, ख्यात या फिर खत्ती। ठीक है, ख्यात या ऐतिहासिक गाथा को, जो पुराने राजा महाराजाओं की गाथाएं गाई जाती हैं उनको ख्यात या ख्याति के रूप में भी अपन जानते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर जिलों की नगरी कहलाता है? तो बच्चों आपने ये पढ़ा होगा बहुत बार कि जिलों की नगरी उदयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर, जोधपुर नीला शहर, बीकानेर हमारा ऊँट महोत्सव के लिए जाना जाता है। ऊँट महोत्सव के लिए बीकानेर जाना जाता है। तो उदयपुर जिलों की नगरी। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है? कोटा, नागौर, जयपुर और अजमेर। तो बच्चों इसके अंदर राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जहाँ पर है वहीं पे सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। सांबर जो झील है वो जयपुर के अंदर है, और नमक का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। प्रश्न नंबर 36, महानदी राजस्थान में किस नदी को कहते हैं? महानदी कौन सी नदी को कहते हैं? तो हम चंबल नदी को महानदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी को जानते हैं बच्चों? चंबल नदी को महानदी के नाम से जानते हैं।
प्रश्न नंबर 37, राजस्थान का शिक्षा नगर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के शिक्षा नगर में ऑप्शन है आपके अजमेर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर। तो इनमें से आपके कोटा हो जाएगा, जो शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 38, राजस्थान का संगमरमर का नगर जहाँ पर मार्बल सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा है? तो उदयपुर, किशनगढ़, नागौर, भीलवाड़ा। तो किशनगढ़ जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। आपने जो ताजमहल वगैरह में भी जो संगमरमर लगा है वो हमारे मकराना का और किशनगढ़ का लगा हुआ है, आपको पता होगा। तो ये किशनगढ़ संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, वाइट मार्बल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये। क्वेश्चन 39, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है या बास्केटबॉल है? तो हमारा जो राजकीय खेल है वो बास्केटबॉल है। कौन सा है? बास्केटबॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में कच्ची बस्तियां किसे कहते हैं? अस्थायी घरों को, मिट्टी के घरों के, फूस के घरों को या टेंट को? किसको कहते हैं? तो मिट्टी के जो घर होते हैं उनको कच्ची बस्ती भी कहते हैं। काले घोड़े का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो काले घोड़े का युद्ध उदयपुर में, झालावाड़ में, जोधपुर में या अलवर में? तो उदयपुर के अंदर काले घोड़े का युद्ध लड़ा गया था। राजस्थान की हीरा नगरी कौन सा शहर कहलाता है जहाँ पे हीरों का सबसे ज़्यादा कारोबार होता है? तो हीरा नगरी राजस्थान का भीलवाड़ा शहर को हीरा नगरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला अपन ने बात की थी, पुष्कर है, गणगौर है, गोगा जी का मेला है या बेणेश्वर मेला है? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़, रणथंभौर, आमेर। तो तीनों के तीनों ये पहाड़ियों पर स्थित है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति तो भील जनजाति है बच्चों, और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा है। इसमें गलत टाइप हो गया है लगता है मुझे। तो मीणा जनजाति सबसे बड़ी है और भील जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है। राजस्थान का एशिया का सबसे बड़ा ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऊंट अनुसंधान केंद्र, तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। ठीक है। राजस्थान में किस मंदिर को भारत का खजुराहो कहा जाता है? राजस्थान के किस मंदिर को? तो ये हमारा जो है इसमें ऑप्शन है दिलवाड़ा का मंदिर, रणकपुर मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, ओसिया मंदिर। तो इसमें हो जाएगा रणकपुर मंदिर को भारत का खजुराहो कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? तो ये बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में स्थित है, परंतु मुख्यतः ये जैसलमेर में स्थित है। 49 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में खारी नदी बहती है? चूरू में, सीकर में, नागौर में या जयपुर में? तो बताओ कौन से में बहती है? ये तो हमारे नागौर के अंदर खारी नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान की किस जनजाति को वीर भूमि का वीर कहा जाता है? वीर भूमि का वीर कहा जाता है। तो हमारा अंतिम हो गया, भील जनजाति को वीर भूमि का वीर कहा जाता है। तो इसी के साथ में हमारे 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के लायक है वो ख़त्म होते हैं यहीं पे। नेक्स्ट